Hello friends, warm welcome to my channel. Friends, in today's video we will be discussing something about a long-term investment plan. So दोस्तों वीडियो में कुछ खास आज बात करने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे. If you just skip on the video and just go to the last part, you may miss on some of the important things that I'm going to say. So make sure you watch the video till end and अगर आप लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करने की और क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. सो दोस्तों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यहाँ बहुत सारे लोग या फिर दोस्त भाई है मेरे जो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर शेयर मार्केट पे तो हम पैसे लगा दें, लेकिन क्या है कि अभी तो कोविड है, अभी हम घर पे बैठे हुए हैं, अभी हमारे पास काफी टाइम है, तो हम लॉग इन करके लॉग आउट करके जब भी टाइम मिल रहा है हम लॉग इन करके अपना ट्रेड्स ले रहे हैं, एग्जिट भी कर दे रहे हैं. लेकिन एक बार जब ये कोविड का सिचुएशन खत्म हो जाए, जब हम ऑफिस जाना स्टार्ट कर दें, देन व्हाट वुड बी द सिचुएशन? बिकॉज वंस दिस ऑफिस थिंग स्टार्ट्स, you have a 9 to 5 job where you need to travel to office every day. It's not practically possible for you to log in every time and just like create your trades and then buy sell stop loss. बहुत सारी चीजें होती है, करेक्ट, अगर आप प्रॉपर आप ट्रेड करना चाहो. उसके अलावा ये भी होता है कि आप अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी कर रहे हो, ऑब्वियसली सबको करना चाहिए. मैंने हमेशा बताया है कि तभी जाके आपका एक पोर्टफोलियो अगर बढ़िया हो तभी जाके आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है. लेकिन इसमें भी क्या है कि आपको पढ़ाई थोड़ा सा करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है क्या न्यूज है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है. क्योंकि पता चला आप किसी एक स्टॉक में आपने पैसे लगा दिए एंड उस स्टॉक में उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपका पैसा फंसा का फंसा हुआ है वहां पे. आप उसी स्टॉक को दूसरे किसी फंड में ट्रांसफर कर दे तो वहां पे आपका रिटर्न आ सकता है. तो ये जो जगलिंग बिटवीन स्टॉक्स है, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग. You can't completely invest and just close your eyes and sit down and relax. So it's not practically possible. You have to keep your efforts always. तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे लोग या फिर बोल सकते हो बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स है या फिर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया है, वीडियो मेरे देखते हैं, वो मुझे पूछते हैं कि सर ऐसा कोई आप मेथड बताओ जहाँ पे एक हम फ्यूचर के लिए एक बड़ा लमसम अमाउंट बना सके एंड जिसके लिए हमको ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़े. क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशन से है या फिर प्रॉपर आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन से है या फिर स्पोर्ट्स प्रोफेशन से, एक्टिंग करियर से है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनका फाइनेंस सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है. उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि शेयर मार्केट है क्या, शेयर मार्केट में क्या होता है, उनको जानना भी नहीं है. उनके पास कैपिटल है, उनको एक रेवेन्यू जनरेट करना है एंड वो कैसे करेंगे, इस पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं. तो डेफिनेटली दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस या फिर ऐसा एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ यहाँ पे मैंने कहा है कि फॉर बिगिनर्स, बिल्कुल भी बिगिनर आपको कोई नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है आपको शेयर मार्केट के बारे में, आपको एबीसीडी भी नहीं आता है शेयर मार्केट में, शेयर क्या है, क्या बाई है, क्या सेल है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, आपको कोई लेना देना उससे नहीं है. एंड जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जीरो एफर्ट्स. आपको कोई एफर्ट ही नहीं डालना है, आपको इसके लिए सोचना ही नहीं है. एक बार आप इसका प्रोसेस स्टार्ट कर दो एंड देन आप चुपचाप बैठ के रिलैक्स करो एंड तो आपका ये जो ग्राफ है इसको बढ़ता हुआ देखो. दैट्स द ओनली थिंग आपको करना है. बीच बीच में कभी कभी लॉग इन करो एंड देखो आपका पोजीशन कहाँ पे है अभी. तो ये दोस्तों अक्सर हम म्यूचुअल फंड्स में ये आपको दिखाते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं. तो ये आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ ये भी एक मिलता जुलता म्यूचुअल फंड का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये प्रॉपर म्यूचुअल फंड नहीं होके ये आपका बेसिकली एक फंड है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये प्रॉपर आपका एक इंडेक्स फंड है एंड ये जो फिगर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है ₹6 करोड़ फ्रॉम 1 लाख पर ईयर. तो एक साल में लाइक साल में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है. जो भी सैलरीड लोग हैं इतना तो सेविंग्स वो कर ही लेते हैं, हमेशा फ्यूचर के लिए सोचते हैं. तो अगर आप एक ऐसा स्ट्रेटेजी प्लान करो जहां पे अगर आप मान के चलते हैं, अगर आप 30-35 के एज तक भी हो अभी, तो अभी से भी अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है. अगर आप यंग हो तो ये तो परफेक्ट एक बहुत बड़ा टाइम, बढ़िया टाइम है. 25 साल अगर आपका एज है तो दिस इज द परफेक्ट टाइम यू कैन स्टार्ट. तो ये जो कॉर्पस यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 6 करोड़ दैट इज द मैच्योरिटी अमाउंट जस्ट बाय 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट. 1 लाख रुपीज आपको साल का इन्वेस्ट करना है. आप चाहो तो एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप एसआईपी कर सकते हो, आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो, फोर्टनाइटली इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. तो 1 लाख अगर हम देखें तो इट कम समवेयर अराउंड लाइक 7,000, 7,800, 8,000 ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली. तो 8,000 रुपए आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो. लेकिन अगेन मैं आपको स्प्रेडशीट में कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, हम देखेंगे डिफरेंस क्या होता है. जरूरी नहीं है 1 लाख आपको इन्वेस्ट करना है, आप इसको 50,000 भी कर सकते हो, आप इसको 20,000 भी कर सकते हो, आप इसको 10,000 भी कर सकते हो. तो इस पे क्या है नहीं है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, चलिए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं. तो दोस्तों जिस फंड के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दैट इज दी निफ्टी बीज
आप अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो या फिर कोई भी ट्रेड आप बाई सेल करते हो, आप वहां पे जाके जस्ट ये सर्च करना निफ्टी बीज, आपको ये एक ट्रेडेड ईटीएफ, आपको एक ईटीएफ मिलेगा जो कि एक्चुअली ट्रेड होता हुआ आपको नजर आएगा। एंड अभी लास्ट जो इसका क्लोजिंग प्राइस है, इसने 140 के अप्रोक्सीमेटली इसने अपना क्लोजिंग दिया है। तो आप देख सकते हो जो फंड हाउस है वो रिलायंस का ही है, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड उसके ग्रुप से बिलोंग करता है, एंड इसका नाम है निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी बीज। अब दोस्तों यहाँ जानने वाली बात यह है कि निफ्टी बीज है क्या। तो दोस्तों अगर हम देखें तो निफ्टी बीज क्या है, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड रिटर्न क्लोज टू द टोटल रिटर्न ऑफ स्टॉक्स एज रिप्रेजेंटेड बाय निफ्टी 50 इंडेक्स। तो दोस्तों आपको पता है जो निफ्टी हमारा ट्रेड होता है, द निफ्टी दैट वी हैव द वैल्यूएशन व्हिच वी आर एक्चुअली सीइंग समवेयर अराउंड 13,200 now. What exactly nifty is? Nifty is nothing but it's a index that actually is formed with the top 50 companies. निफ्टी के जो भी शेयर्स ट्रेड होते हैं, हमारे देश के जो सबसे बड़े 50 कंपनी है उनको मिला के एक फंड बनाया गया है, दैट इज निफ्टी। सिमिलरली आप अगर सेंसेक्स में भी देखो, हमारे देश के जो सबसे पहले 30 कंपनी है उसको मिला के बना है सेंसेक्स। तो ये एक्चुअली कैलकुलेशन है। तो ये एक ऐसा फंड है जो कि निफ्टी में इन्वेस्ट करता है। ऑब्वियस सा बात है, अगर आप देखो यहाँ पे होल्डिंग आप देख सकते हो, इक्विटी होल्डिंग आपको यहाँ दिखा रहा है, इक्विटी का होल्डिंग है 99.81%, मतलब पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट ही इक्विटी है, 100% इक्विटी ड्रिवन है। एंड जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है 50, क्योंकि मैंने कहा ये निफ्टी 50 है, तो जो हमारा निफ्टी इंडेक्स है, जो पहले 50 स्टॉक है जो मिलके ये निफ्टी 50 बनाते हैं, उसके जो उसी का मिला हुआ ये फंड उन्होंने बनाया हुआ। अब दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हो आज के डेट पे इसका जो ये नैव है, जैसा मैंने कहा 140 के आसपास है, तो द नैव इज 141.53। ये आज का क्लोजिंग प्राइस है। आप बोल सकते हो कि जो लास्ट दिन पे ट्रेड किया है इस फंड ने, ये आपका नैव लास्ट दिन का ये यूनिट वैल्यूएशन है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमको यहाँ देखने वाली ये है कि आप अगर इसका देखो, इसका जो CAGR है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, राइट, कि किस रेशियो के हिसाब से ये कंपनी अपना ग्रो कर रहा है। अगर हम CAGR की बात करें तो CAGR इज 15.82%। तो इसने एक्चुअली निफ्टी ने 15.82% के हिसाब से आपको पैसा बना के दिया है, विच इज अ मैसिव अमाउंट। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम निफ्टी की बात करें, जैसे मैंने कहा 50 है, उसमें जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, जिसमें से टॉप 5 स्टॉक वेटेज जो सबसे भारी स्टॉक्स है उन्हीं का जो कंपोजिशन है दैट इज ऑलमोस्ट 44%, विच इज अ बिग थिंग। जो नेक्स्ट 10 है और 5 मिला लो, अगर पहला 10 की हम बात करें, जो सबसे बड़े 10 कंपनी है इंडिया के, उसका परसेंटेज मिला के आता है क्लोज टू 62.46%। तो 62.46% मिलके निफ्टी का जो ये बीज है ये बन के तैयार हो रहा है। अगर आप कंपनी की बात करें, पहला 10 कंपनी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इन्फोसिस, HDFC, TCS, ICICI, कोटक, HUL, ITC एंड एक्सिस बैंक। ये 10 कंपनी ऑब्वियसली, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आप चैनल पर नए हो, आपने नहीं देखा, आप जाके जरूर देखें, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऐसे 15 स्टॉक्स जो आपको कभी नहीं बेचने हैं, आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए बनाने हैं। वो 15 स्टॉक्स जो है अगर आप देखो तो ये ऑब्वियसली ये निफ्टी 50 के पार्ट ही है। एंड ये आपका जो फंड मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये बेसिकली आप देख सकते हो, ये बेसिकली जो टॉप 50 हमारी कंपनी है उसी का फंड है। और सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि कभी भी कोई कंपनी अगर वो निफ्टी 50 के लिस्ट से बाहर भी हो जा रही है तो उसके अगेंस्ट में दूसरा एक कंपनी एंटर कर रहा है, करेक्ट। तो जो भी कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है वो हमेशा से निकल जा रही है, एंड जो परफॉर्म करने वाली कंपनी है वो एक्चुअली निफ्टी 50 का हिस्सा बन जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो 50 कंपनी में ये आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, दैट विल ऑलवेज बी द टॉप 50 परफॉर्मिंग कंपनीज इन आवर इंडेक्स निफ्टी। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सिमिलरली अगर मैं आपको नॉर्मल इसका अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि कितने कौन कौन से कंपनी है, तो पहले 10 के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही। ऑब्वियसली आप देखो फिर L&T, भारती एशियन पेंट्स, मारुति, HCL, बजाज फाइनेंस, SBI, नेस्ले, डॉक्टर रेड्डीज। आपको पता है कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स क्या क्या है, तो हर एक स्टॉक में इसका एक एक परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है। तो ऑब्वियसली आप देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज में 13% निफ्टी का हिस्सा है, HDFC बैंक 10%, इन्फोसिस 7.73%। ये पहले 3 कंपनी है जिनका भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। अगर आप देखो इस पे जो पैसे आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं, इट्स नॉट दैट योर मनी इज गेटिंग invested into a single company, but it's actually getting distributed among lot of companies, lot of verticals, lot of domains। तो ऐसा नहीं है एक ही सेक्टर में पैसा फंसा हुआ है, क्योंकि ये बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न आता हुआ यहाँ पे नजर आएगा।
तो दोस्तों चले जाते हैं कैलकुलेशन में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 15.82% का CAGR रिटर्न देता है निफ्टी 20। अगर आप इस पे देखो तो 15.82 दशमलव परसेंटेज के हिसाब से एवरी ईयर आपको रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। उसी रिटर्न को दिमाग में रखते हुए दोस्तों मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, जैसे मैंने बताया कि आपको इन्वेस्ट करना है 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ये एक आपका रिटायरमेंट फंड है। आप नॉर्मल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप इंट्राडे कर रहे हो, आप डिलीवरी कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो, आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, सही है। साथ ही में क्योंकि हम आजकल हम सब प्राइवेट में जॉब करते हैं, ऑब्वियसली पेंशन गवर्नमेंट का नहीं होता है, तो आपको एक बड़ा फंड क्रिएट करना है जो कि आपको एक मैच्योरिटी में जब आप रिटायर करें तब आपको मिले। तो यही एक तरीका है जहाँ पे सबसे ज्यादा सेफ बेट है, क्योंकि आप शेयर्स में लगा रहे हो, आपको पता नहीं है शेयर्स का फ्यूचर क्या है, कंपनी में क्या होने वाला है, कंपनी बंद हो सकती है, कंपनी किसी के साथ मर्ज हो सकती है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो यू हैव टू कंटिन्यूसली रीड। या फिर दूसरा चीज, अगर आप नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट करो उसमें इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा, म्यूचुअल फंड्स करो तो उसमें भी वही है। म्यूचुअल फंड्स में भी नेसेसरी है कि आपको, अगर लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप में, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कंपनी में लगाने ही है। मिड कैप है तो मिड कैप में लगाना है, स्मॉल कैप है तो स्मॉल टाइप, मल्टी कैप है तो सारे सेक्टर्स में लगाना है। तो जरूरी नहीं है एवरीथिंग विल आउट परफॉर्म। लेकिन निफ्टी में क्या है, इंडिया के सबसे 50 पहले जो कंपनी है जो सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपका इस जो फंड है उसका हिस्सा बनने वाला है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, डेफिनेटली आंख मूंद के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने 30 साल का एक निकाल के दिखाया है जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आप एवरी ईयर कर रहे हैं। अगर हम 10 साल का हॉराइजन भी लेके चले तो पहले 1 लाख में 15.82 के हिसाब से आपको मिला 15,000 का इंटरेस्ट। सो आपका जो बैलेंस बनता है साल के एंड में, दैट इज 1,15,820। अब ये अमाउंट आप नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट कर रहे हो अलॉन्ग विथ 1 लाख, तो 2 लाख आपके हो गए, क्योंकि 1,15,000 तो पिछले साल के इंटरेस्ट मिला के आ गया, 1 लाख आपने और ऐड किया। तो अब उसके ऊपर 15.82 के हिसाब से अगर हम देखें तो इंटरेस्ट बन रहा है 34,000, फिर इंटरेस्ट बन रहा है 55,000, 79,000, 1 लाख। इस तरह से अगर आप देखो कैलकुलेट करो तो एट द एंड ऑफ 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल में आप देखो आपने कितना इन्वेस्ट किया। आपने जो इन्वेस्ट किया था दैट इज ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज, लेकिन आपका जो कॉर्पस है दैट हैज ऑलरेडी बिकम 24 लैक्स, माने 2.4% आपका, 2.4 टाइम्स आपका रिटर्न ऑलरेडी आ गया है। अब आपको पता है कि कंपाउंडिंग ज्यादा आपको बेटर होता है जितना आप लंबा एक कंपनी में इन्वेस्ट करो, करेक्ट। तो कंपाउंडिंग के हिसाब से अगर हम नेक्स्ट 20 साल देखें तो 20 साल तक आपने कितने दिए, 20 लाख। 20 लाख के अगेंस्ट में आपके कितने बन गए पैसे, आप अगर यहाँ देखो इट हैज लाइक गॉन टू 1.3 करोड़। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 20 लाख के अगेंस्ट में 1.3 करोड़, माने आपका यहाँ पैसा 7 टाइम्स हो गया है। सिमिलरली अगर हम 30 साल का होराइजन देखें तो 30 साल में आपने इन्वेस्ट किया 30 लाख रुपए, एंड 30 लाख के अगेंस्ट में आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है दैट इज बिकम 6 करोड़, करेक्ट। तो ये आपका बन गया 20 टाइम्स। सो अब देखिए दोस्तों, कंपाउंडिंग इफेक्ट इसी को कहते हैं। तो अगर आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं, तभी जाके आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। ये सेम चीज मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट में ही किया है। ऑब्वियसली अगर आप देखो यहाँ पे मैंने 1 लाख पकड़ के चला है, विच इज, कोई लोग बोलते हैं कि 1 लाख रुपया सर मेरे लिए बहुत ज्यादा है, उतना मेरे पास फंड नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन में अगर हम 1 लाख की जगह में हम इसको 10,000 भी पकड़े, माने आपको मान के चलते हैं महीने में 1,000 से भी कम इन्वेस्ट करना है, विच इज नथिंग। 1,000 के जितने भी यूनिट्स है वो बाई होने हैं। उसका भी अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो 1,000 रुपए से कम महीने के इन्वेस्टमेंट, माने 10,000 साल का भी अगर आप इन्वेस्ट करो, वो पैसा आपको बना के दे रहा है 1.33 करोड़ रुपीस। तो 1.3 करोड़ मात्र 10,000 रुपए एक साल का इन्वेस्टमेंट, विच इज नथिंग। आप शेयर से भी कमाते हो, आप बहुत सारे आपको बोनस मिलता है कंपनी से, आपको बहुत सारा आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेर इन यू अर्न द 10,000 रुपीज एंड एक्स्ट्रा इन ईयर, वो आपका साल साल आपका इंक्रीमेंट भी होता है। दैट मनी इफ यू पुट इनटू दिस विथ 15.82%, आपका इजीली 1 करोड़ से ऊपर कॉर्पस बन सकता है, दैट इज जस्ट विथ 10,000 रुपीज। तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाया, जितना लंबा आप इन्वेस्ट करोगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल का होराइजन, आपका उतना अच्छा पैसा बन के ये देगा। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी स्टार्ट करें, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ये क्यूमुलेट करेगा, उतना ज्यादा आपको पैसे बना के देगा। तो दोस्तों अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया, आपको लगता है कि लॉजिकल बात किया है मैंने, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ, क्योंकि उम्मीद करता हूं कि ये एक बहुत जरूरी कंटेंट है। बहुत ही सिंपल इन्वेस्टमेंट का तरीका है, जस्ट निफ्टी 20 आपको ढूंढना है। जैसे आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो हर महीने, आपको एसआईपी मोड में या फिर आप एनुअल मोड में इस पे इन्वेस्ट करते रहना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम होपिंग यू आर एंजॉइंग योर संडे। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ कोई नया कंटेंट लेके। थैंक यू सो मच एंड यू हैव अ लवली डे अहेड।